गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश कुमार। कल हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में ऑरेलिया ओरिटा पढ़ाया था, जिसमें हमने बताया था इसका कॉमन नेम जेलीफिश या मून जेली होता है। कल हमने इसका क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था, हैबिट्स एंड हैबिटाट डिस्कस किया था। उसके बाद इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या होती है वो बताया था, इसकी शेप क्या होती है इसके बारे में डिस्कस किया था, साइज क्या होता है उसको डिस्कस किया था, इसका बॉडी कलर, माउथ, गोनड्स, लेपेड्स या टेंटोक्लोसाइट्स, द मार्जिनल टेंटिकल्स, वेलेरियम तथा हिस्टोलॉजी को डिस्कस किया था। हिस्टोलॉजी में हमने पढ़ा था एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस और मेसोलिया। आज हम डिस्कस करेंगे ऑरेलिया के न्यू टॉपिक, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन ऑफ ऑरेलिया या लाइफ साइकिल या लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑरेलिया ओरिटा। तो स्टार्ट करते हैं हम रिप्रोडक्शन ऑफ ऑरेलिया या लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑरेलिया। ये आप लोगों के एग्जामिनेशन के पर्पज से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये काफ़ी पूछा जाता है, तो इसे केयरफुली पढ़ें, इसको तैयार भी कर लें। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इसकी रिप्रोडक्शन की। इसमें क्या होता है, ऑरेलिया जो होता है एक यूनिसेक्सुअल या डायोसियस एनिमल होता है, जिसमें मेल्स एंड फीमेल्स सेपरेट होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब मेल अलग होगा, फीमेल्स अलग होते हैं। इसमें हम बात करते हैं इसके सेक्स ऑर्गन्स की। पहला पॉइंट है सेक्स ऑर्गन। इसमें टेस्टिस तथा ओवरीज दोनों देखने में एक जैसे ही होते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग एनिमल्स में होते हैं, यानी मेल में टेस्टिस, फीमेल्स में ओवरीज। प्रत्येक मेडुसा में स्टमक की परिधि के और 4 हॉर्स शेप्ड रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें गोनड्स कहते हैं। अर्थात प्रत्येक गैस्ट्रिक पाउच में एक गोनड पाई जाती है। यह रेड कलर की या पर्पल कलर की होती है, जो मैच्योर ओवम तथा स्पर्म दोनों को वाटर में रिलीज करती हैं। यानी ये ओवम यानी अंडाणु तथा स्पर्म, जिसे शुक्राणु बोलते हैं, दोनों को वाटर करंट में रिलीज कर देते हैं। जो स्पर्म जो होते हैं वाटर करंट के साथ ओवम पे जाके अटैच हो जाते हैं, नीचे चिपक जाते हैं, उसमें पेनिट्रेट कर जाते हैं और उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है। देखते हैं इसके फर्टिलाइजेशन में। सेकंड पॉइंट, फर्टिलाइजेशन। जल में तैरते हुए स्पर्म वाटर करंट के साथ फीमेल ऑरेलिया की बॉडी में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार ऑरेलिया में इंटरनल तथा एक्सटर्नल टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके डेवलपमेंट की। ऑरेलिया के जो डेवलपमेंट होता है उसमें जाइगोट में कंप्लीट होलोब्लास्टिक टाइप का क्लीवेज पाया जाता है, जिसमें जो जाइगोट होता है पहले सिंगल सेल्ड होता है जो जाइगोट, उसके बाद 2 सेल्ड बनता है, 2 से इसमें मल्टीप्लिकेशन होता जाता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 से 16, इस तरीके से ये मल्टीप्लाई करता जाता है। इस प्रकार सेल की एक सॉलिड बॉल बन जाती है, जैसे फुटबॉल्स होती है, अब बॉल होती है उस टाइप से, जिसे मोरुला कहते हैं। तो जल्दी ही ब्लास्टुला में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके अंदर ब्लास्टोसील होती है तथा सेल्स, जिसकी सेल्स जो होती हैं ब्लास्टोमियर्स कहलाती हैं। अब ब्लास्टोमियर सेल्स में इनवेजिनेशन
यानी वो जो सेल्स होती हैं ऊपर की तरह सिंक कर जाती हैं की क्रिया करती हैं, जिसके फलस्वरूप गैस्ट्रोला की फॉर्मेशन होती है। गैस्ट्रोला जो कि टू लेयर्ड होता है, जिसमें आउटर लेयर एक्टोडर्म तथा इंटरनल लेयर एंडोडर्म होती है। अब यह गैस्ट्रोला लंबाई में वृद्धि करता है और इसके एक्टोडर्म लेयर में, यानी जो अंदर वाली सतह होती है उसमें सीलिया की एक्टोडर्म अंदर नहीं, बाहरी वाली सतह में सीलिया की फॉर्मेशन हो जाती है और इस प्रकार सीलिएटेड प्लेनुला लार्वा की फॉर्मेशन हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ प्लेनुला लार्वा। ये प्लेनुला लार्वा जो है, इसे कभी कभी शॉर्ट नोट आ जाता है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी टिक कर लेना। जब गैस्ट्रोला लंबाई में वृद्धि करता है तो उसके एक्टोडर्मल सेल्स में सीलिया बन जाते हैं और यह लार्वा कुछ समय की फ्री स्विमिंग लाइफ व्यतीत करने के बाद सेटल हो जाता है। इस लार्वा में बाहरी लेयर एक्टोडर्म तथा मध्य मिजोलिया तथा आंतरिक लेयर एंडोडर्म कहलाती है। इसकी एंडोडर्म लेयर से एंटेरोन की फॉर्मेशन होती है तथा यह एंटेरोन आगे की ओर ओपन होती है, जिसे माउथ कहते हैं। इसी से माउथ की फॉर्मेशन होती है। कुछ समय तैरने के बाद यह अपने पोस्टेरियर यानी पीछे वाले एंड की तरफ से सबस्ट्रेट से चिपक जाता है और अब इसके माउथ के चारों ओर टेंटिकल्स यानी इसके जो टीथ हुए हैं वो बनने लगते हैं। सबसे पहले 4 परेडियल टेंटिकल्स, उसके बाद 4 इंटररेडियल तथा 8 एडरेडियल टेंटिकल्स बनते हैं। इस प्रकार एक लार्वा में 16 टेंटिकल्स की फॉर्मेशन होती है और इनका जो माउथ होता है वो चौकोर या वर्गाकार होता है। इस अवस्था में लार्वा हाइड्रा के समान दिखने लगता है, जिसे हाइड्रोट्यूबा या स्काइफोस्टोमा कहते हैं। इसके बाद इसमें एफायरा लार्वा की फॉर्मेशन होती है, जो कि प्लेनुला लार्वा जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसमें मेटामॉर्फिस हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ एफायरा और स्ट्रोबिलेशन। हेमंत ऋतु तथा शरद ऋतु में स्काइफोस्टोमा के ओरल एंड में मुकुलन यानी बडिंग। इसमें जो हेमंत ऋतु होती है और शरद ऋतु, हेमंत ऋतु जो होती है जो आपका विंटर और समर सीजन होता है, उसके बीच जो समय होता है वो हेमंत ऋतु कहलाता है, जिसमें कि पतझड़ होता है। उस समय इसमें बडिंग द्वारा यानी मुकुलन द्वारा बडिंग की विशेष क्रिया या ट्रांसवर्सिशन होता है, जिसे स्ट्रोबिलेशन कहते हैं। अब यह स्ट्रोबिला लंबाई में वृद्धि करता है, जिसके फलस्वरूप इसकी बॉडी में ट्रांसवर्स फ्यूजन फरो की एक श्रृंखला बन जाती है, जो धीरे धीरे गहरी होती जाती है। अब यह छोटे छोटे एनिमल्स के रूप में प्रतीत होने लगता है। इस अवस्था में सेगमेंटेड स्काइफोस्टोमा को स्ट्रोबुला या इसके प्रत्येक खंड को एफायरा लार्वा कहते हैं। यह सभी एफायरी एक दूसरे से मसल्स लाइक टिश्यू के द्वारा इंटरकनेक्टेड यानी जुड़ी रहती है। जब यह एफायरी वृद्धि करने लगती हैं तो इनकी पेशियों के रेशे टूट जाते हैं। इस प्रकार स्ट्रोबुला से एफायरी एक एक कर अलग होकर पलट जाती हैं
और छोटी छोटी मेड्यूसी या जेलीफिश की भांति तैरने लगती हैं। एक स्ट्रोबिलेशन से लगभग 12 एफायरा लार्वा बनते हैं। एफायरी के पृथक हो जाने के बाद स्काइपोस्टोमा के आधारीय भाग में नए टेंटेकल्स बन जाते हैं और इसमें फिर से स्ट्रोबिलेशन की क्रिया होने लगती है, मतलब इसमें दोबारा बडिंग होने लगती है। बात करते हैं हम एफायरा। एफायरा एक माइक्रोस्कोपिक जिलेटिनस एनिमल्स होता है जिसका व्यास लगभग 1 mm होता है और इसमें रेडियली सिमेट्री पाई जाती है। इसके मध्य में एक वर्गाकार माउथ पाया जाता है जो स्टमक में खुलता है। माउथ के चारों ओर 8 बाइलोब्ड आर्म्स पाई जाती हैं जिनमें 4 पर रेडियल तथा 4 इंटररेडियल होती हैं। ये 8 आर्म्स एक दूसरे से क्लिप्स के द्वारा अलग अलग रहती हैं। प्रत्येक आर्म्स का एंटीरियर एंड 2 भागों में बटा रहता है जो प्राइमरी लेपेट्स बनाते हैं। इन लेपेट्स के मध्य में एक छोटा सा स्पेस होता है जिसमें एक टेंटिकल्स पाया जाता है जो कि टेंटेक्लोसाइड्स या रोपेलियम का रूप ले लेता है। अब हम इसके डायग्राम देखेंगे तो देखो, ये प्राइमरी लेपेट्स, ये होता है रेपोलियम या टेंटेक्लोसिस्ट, और ये है यहाँ पे वर्गाकार इसका माउथ, यहाँ पर होता है स्टमक। ये सिंगल एफायरा लार्वा का डायग्राम है। अब बात करते हैं इसकी मेटामॉर्फोसिस की। एफायरा लार्वा समुद्रों में फ्रीली तैरता रहता है और यह सूक्ष्म यानी माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स जैसे प्रोटोजोन्स, इंसेक्ट्स आदि पर फीड करता है। जैसे जैसे इसके आकार में वृद्धि होती है वैसे वैसे इसकी मेजोलिया इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वह गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल को छोड़कर गैस्ट्रोडर्मिस की दोनों लेयर आपस में जुड़कर एक सॉलिड लैमेला बना लेती हैं जिसे गैस्ट्रोडर्मल लैमेला कहते हैं। अब एफायरा लार्वा एडल्ट या मैच्योर मेडूसी की तरह लगने लगता है और इसमें 4 ओरल आर्म्स और असंख्य मार्जिनल टेंटिकल्स का निर्माण हो जाता है और इस प्रकार ऑरेलिया की फॉर्मेशन, एक एडल्ट ऑरेलिया की फॉर्मेशन हो जाती है। एक बार हम इसकी लाइफ हिस्ट्री का डायग्राम देख लेते हैं। यह है मेल ऑरेलिया, इसमें ये गोनाड्स हैं, इससे ये स्पर्म रिलीज हुए जो कि वाटर कंट के साथ। ये फीमेल ऑरेलिया है, यहाँ से ओवर रिलीज हुए और ये यहाँ पर जाकर फ्यूज करने के बाद ये जाइगोट की फॉर्मेशन हुई। जाइगोट से 2 सेल्ड स्टेज यानी इसमें क्लीवेज हुआ। क्लीवेज के दौरान 1 से 2 सेल्ड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हुई। इसके बाद 4 सेल्ड, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से मोरुला की फॉर्मेशन हुई है। मोरुला से ब्लास्टुला स्टेज, ब्लास्टुला इसकी जो सेल्स हैं इनको बोलते हैं ब्लास्टोमियर। जो इसके अंदर की कैविटी होती है उसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। ये होती है इसकी ब्लास्टुला स्टेज। उसके बाद ये गैस्ट्रोला स्टेज, इसकी बाहरी लेयर होती है एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म। ये यहाँ पे जो ब्लास्टुला की जो लेयर थी एक्टोडर्म वाली, ये यहाँ पर इनवेजिनेट कर गई यानी ऊपर के लिए सिंक कर गई, इसलिए इसकी गैस्ट्रोला यहाँ पर गैस्ट्रोला स्टेज बनी। इसके बाद ये गैस्ट्रोला फ्री स्विमिंग सिलिएटेड प्लेनुला लार्वा की फॉर्मेशन ले लेता है जो आगे चलकर सेटल्ड हो जाता है और एक प्लेनुला की फॉर्मेशन करता है। इसकी जो लेयर होती है एक्टोडर्म, मेजोलिया, एंडोडर्म, एंट्रोसील जो अंदर वाली होती है। इसके बाद ये हाइड्रा लाइक, क्योंकि हाइड्रा की तरह यंग स्काइपोस्टोमा था, उसकी फॉर्मेशन करता है और एक एडल्ट
स्ट्रोबिला की फॉर्मेशन कर रहा है। ये जो साइड में लगी हुई हैं इसको एफायरी वर्डिंग्स बोलते हैं, जो आगे चलकर टूट जाती हैं और एक स्वतंत्र एफायरा लार्वा की फॉर्मेशन करती हैं, जो आगे चलकर मेल यानी मेल एंड फीमेल एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है।